फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। संदीप एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं संदीप सर आप लोगों को आज डबल कॉलम कैश बुक कराऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पहली वीडियो देखें, जिसमें मैंने कैश बुक सिंगल कॉलम कराया है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को डबल कॉलम कैश बुक पढ़ाऊंगा तो हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे। सर, ये डबल कॉलम कैश बुक में क्या क्या होता है? अरे सब समझाऊंगा, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी ना है। डबल कॉलम कैश बुक में हम दो चीजों का ध्यान रखेंगे। किन दो चीजों का? चलो बच्चों, एक तो हम कैश का भी ध्यान रखेंगे और जो बैंक में हमारा बैलेंस होता है हम उसका भी ध्यान रखेंगे। यानी अब हमें दोनों चीजों को ध्यान रखना है, एक तो कैश का भी ध्यान रखना है और एक बैंक का भी ध्यान रखना है। तो हम डबल कॉलम कैश बुक में कैश एंड बैंक दोनों बैलेंसेस का अपने यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि कैश हमारे पास कितना आया कितना गया, और जो हमारी बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है वो कितनी हुई है, यानी बैंक में पैसा कितना आया है कितना गया, सारी चीजों के। सर, ये क्या हम दोनों एक साथ करेंगे? हाँ भाई, हम लोग दोनों एक साथ करेंगे। बच्चों, आप लोग रेडी हो जाए। चलिए, तो डबल कॉलम कैश बुक को सबसे पहले समझाता हूं। आ जाइए बच्चों, डबल कॉलम कैश बुक में हम लोग कैश का इनफ्लो यानी रिसीट एंड पेमेंट यानी आउटफ्लो, ठीक है। यानी हम कैश का रिसीट यानी इनफ्लो या आउटफ्लो यानी पेमेंट, एक तो कैश का भी ध्यान रखेंगे और बैंक का भी, कि हमारे बैंक में कितना कितना रिसीट हुआ है और कितना कितना हमने पेमेंट कर दी है। बच्चों, हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या सीखा था? सिंगल कॉलम कैश बुक में हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैश का ही बैलेंस मेंटेन करते थे, बट यहां पे हम लोग कैश एज वेल एज बैंक का बैलेंस, दोनों बैलेंस अपने पास मेंटेन करेंगे। सर, हम आपसे एक बात पूछना चाह रहे हैं। पूछो मेरे से, क्या बात पूछना चाह रहे हो? सर, हम इसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश है और कौन सी ट्रांजैक्शन बैंक से हुई है? ध्यान से सुनो बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है, हमें बिल्कुल ध्यान से समझनी है। ये है हमारी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना? ये है हमारी इंपॉर्टेंट बात। क्यों है ये हमारी इंपॉर्टेंट बात? ध्यान से समझना। हमें कैसे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन कैश है कौन सी बैंक? बैंक ट्रांजैक्शन के लिए हमें ये तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली बात कि जो ट्रांजैक्शन हुई है वो पेमेंट बाय बैंक तो नहीं बोल रहा, या बाय चेक तो नहीं बोल रहा, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं बोल रहा। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ट्रांजैक्शन बाय बैंक हो रही है, मतलब कोई भी पेमेंट हमारी बाय बैंक हो रही है, या बाय चेक हो रही है, या बाय ट्रांजैक्शन जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही है। बच्चों, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में मेनली बैंक मोड का ही यूज करते हैं, ठीक है ना? तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में बाय बैंक, बाय चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर बोल रहा है तो वो हमारी बैंक ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई भी ये तीनों वर्ड हमारे नहीं आ रहे, ना वो बाय बैंक बोल रहा है, ना वो बाय कैश बोल रहा है, ना वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोल रहा है, तो समझ लेना वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन है और उसे हम लोग अपने कैश में ही दिखाएंगे, ठीक है। तो अब जरा एक गो थ्रू कर लेते हैं, हमने क्या क्या समझ लिया। हम डबल कॉलम कैश बुक बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग कैश कॉलम और बैंक कॉलम दोनों प्रिपेयर करने वाले हैं। मैं आप लोगों को फॉर्मेट भी अभी समझाऊंगा, बट मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूं जिससे आप लोगों को चीजें समझने में और भी इजी हो जाए, ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डबल कॉलम कैश बुक आज करने वाले हैं जिसमें हम लोग कैश यानी कैश में जो हमारा पैसा आ रहा है या जा रहा है, दैट मीन्स इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है, एक तो उसको भी मेंटेन करेंगे, और एक जो बैंक से हमारा इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है यानी रिसीट या पेमेंट हो रही है, हम उसको भी अपने पास कैलकुलेट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है।
अब हम दोनों चीज एक साथ करनी है, यानी जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो क्वेश्चन भी क्या होगा, दोनों जैसे होगा। तो हम उसमें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी हमारी कैश ट्रांजैक्शन है और कौन सी बैंक ट्रांजैक्शन है। तो ये आप लोगों को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैश ट्रांजैक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, या तो वो कैश बोल रहा होगा या क्वेश्चन साइलेंट होगा। बट अगर बच्चों वो बोल रहा है बैंक की ट्रांजैक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, अगर वो बोल रहा है बाय बैंक तो समझ लेना वो बैंक की ट्रांजैक्शन है, वो बोल रहा है बाय चेक तो समझ लेना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हमारी बैंक से ट्रांजैक्शन हुई है, या वो बोल रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो भी समझ जाना वो हमारी बैंक ट्रांजैक्शन है। अगर वो बैंक चेक या ऑनलाइन नहीं बोल रहा क्वेश्चन में और पेमेंट या रिसीट हुआ है तो समझ जाना वो हमारी कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर है? तो जल्दी से हम इसका फॉर्मेट देखते हैं, फिर आज एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को बहुत इजी लगेगा ये। बच्चों ये वैसे इजी है बहुत, अगर आप प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें तो ये कोई टफ चीज थोड़ी ना है। डबल कॉलम कैश बुक बहुत ही इजी है और सबसे अच्छी बात है इसकी कि ये इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। ये एग्जाम में आप लोगों को 8 मार्क्स का कंपलसरी आएगा। कितने मार्क्स में आएगा? 8 मार्क्स में। कभी कभी बच्चों ये 10 मार्क्स में भी एग्जामिनर दे देते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ना, इस पे बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आपका ऐसे 1 का पार्ट है सबसे पहले, और ये 8 मार्क्स से लेके 10 मार्क्स में पूछा जाता है। हाँ, डबल कॉलम कैश बुक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसके फॉर्मेट को समझते हैं आप। बच्चों ये है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिखेंगे कैश बुक डबल कॉलम विथ कैश एंड बैंक कॉलम। तो ये हमारा फॉर्मेटिंग का पार्ट है, जरा ध्यान से समझना। इसमें सबसे पहला कॉलम है हमारा डेट का, फिर है ये पर्टिकुलर जिसे हम लोग रिसीट भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है एलएफ कॉलम। बच्चों आज भी मैं आप लोगों को एलएफ कॉलम के बारे में नहीं बताऊंगा, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम एलएफ कॉलम को जो है डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, एलएफ कॉलम का यूज क्या होता है ये हम अगली वीडियो में डिस्क्राइब ही करेंगे, तो अभी कंफ्यूज क्यों होना, ठीक है ना। तो अभी हमें ये कुछ नहीं करना। अच्छा, कैश में अगर बच्चों रिसीट होगा तो कैश में आ जाएगा, और बैंक में अगर रिसीट होगा तो बैंक में आ जाएगा। ये है हमारी पेमेंट साइड। तो ये कौन सी साइड है? हमारी पेमेंट। वैसे हम इसे पर्टिकुलर ही लिखते हैं, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये हमारी पेमेंट साइड जिसमें पहला कॉलम आता है डेट का, फिर आता है हमारा पेमेंट, यानी वही बच्चों टू लगाकर सोर्स का नाम और बाय लगाकर सोर्स का नाम। जो बच्चे मेरी ये वीडियो देखें जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, प्लीज वो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे सोर्स जिसकी वजह से पैसा गया है, यहाँ पे भी सोर्स, ये रिसीट साइड है जिसकी वजह से पैसा है, जिस डेट को आया जिस डेट को पैसा गया है। अगर पैसा कैश से गया तो कैश में, और बैंक से गया है तो बैंक से, ठीक है। अगर रिसीट कैश में हुई है तो कैश में, बैंक में हुई है तो बैंक में। तो हम डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। रेडी हो जाइए, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन रीड करूंगा। लीजिए, तो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है प्रिपेयर डबल कॉलम कैश बुक विद following from the following transaction of Anil and balance it on 31st January 2020। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें प्रिपेयर करना है डबल कॉलम कैश बुक, और साथ ही साथ हमें उसे बैलेंस भी करना है 31 जनवरी को, लास्ट डे ऑफ द मंथ का लास्ट डे है, उसे हमें उस दिन बैलेंस करके भी बताना है कि क्या हमारा बैलेंस जो रिमेनिंग बैलेंस है कैश का एंड बैंक का वो क्या है 31 जनवरी को। लीजिए इसकी पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं 2020 को। जनवरी फर्स्ट के बच्चों दो ट्रांजैक्शन है, या आप कह सकते हैं ये हमारे ओपनिंग बैलेंस है। एक कह रहा है कैश इन हैंड है हमारे पास 15,000 एंड कैश एट बैंक है 45,000। दैट मीन्स ये बच्चों एक रनिंग बैलेंस चल रहा है, और हमारे पास कैश में कितना पैसा है, हमारे पास कैश में 15,000 है और बैंक में 45,000 है। तो ये बैलेंस बीडी है जिसे हम ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं। तो इसे कैश बुक में कैसे दिखाएंगे, देखें बच्चों। सबसे पहले हम वही करेंगे, अपना डेट ईयर लिखेंगे और मंथ को कॉमन ले लेंगे और डेट। तो 1 जनवरी को हमें कैश का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। देखो लिखा है ना कैश इन हैंड, यानी हमारे पास एट प्रेजेंट इतना पैसा है,
कैश में, और कह रहा है कैश एट बैंक, दैट मीन्स हमारे बैंक में भी हमारे पास इतना पैसा है जो हमने डिपॉजिट करा रखा होगा पहले कभी। तो लीजिए कैश का बैलेंस है हमारा 15,000 और बैंक का बैलेंस है 45,000। चलिए तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों 3 जनवरी की। क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स फॉर 15,000। हाँ जी, अब आप लोगों को बताना है कि ये सेल हुआ है तो हमें कैश रिसीव्ड होगा या बैंक में पैसा आएगा। तो अब इसे कैसे समझेंगे? लीजिए टू सेल्स। अच्छा बच्चों पहली वाली ट्रांजैक्शन में हमने यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखना होता है। क्या लिखना होता है? बैलेंस बीडी। आप ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, बट अगर आप अकाउंटिंग लैंग्वेज प्रॉपरली यूज करना चाहते हो तो आप लिखेंगे बैलेंस बीडी, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे आप लोग ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो। ये ओपनिंग बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था जो कि 1 जनवरी को था। तो इसका सोर्स क्या यूज होता है? बैलेंस बीडी। इसे बच्चों शॉर्टकट में मैंने लिखा है, फुल फॉर्म अगर आप लिखेंगे इसकी तो इसे कहते हैं बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्या कहते हैं? बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है ना? तो टू सेल्स। अब आपको बताना है कि ये जो अमाउंट है सेल्स की, क्वेश्चन में देखिए दोबारा से, कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000। जो हमने गुड्स सोल्ड किए हैं ये 15,000 के किए हैं। तो ये कैश में आएगा या ये बैंक में आएगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको समझाता हूं कैसे। बच्चों मैंने क्या कहा था, बैंक की ट्रांजैक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय बैंक, बाय चेक या ऑनलाइन। तो ये तीनों लैंग्वेजेस इस ट्रांजैक्शन में नहीं है। इस ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है? सोल्ड गुड्स फॉर ₹15,000। तो ये हमारी 100% कैश ट्रांजैक्शन है, तो हमारे 15,000 कैश में आ जाए। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखना ना, मैंने आपको बताया ना, जिस ट्रांजैक्शन में बाय बैंक, बाय चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिखा होगा वही हमारी बैंक ट्रांजैक्शन होगी। अदरवाइज हम सारे ट्रांजैक्शन को यहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन एज्यूम करेंगे। हाँ, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था उन बातों का ध्यान रख के, जैसे हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी 4 जनवरी की। लिखा हुआ है पेड कैश टू सुरेश। यहां पे तो क्लियर ही हो गया कि हमने सुरेश को कैश पे किया है। तो ये लीजिए, ईयर कॉमन ले लेते हैं बच्चों, 2020 हमारी पहली पेमेंट की ट्रांजैक्शन आई है। मंथ कॉमन ले लेते हैं और ये है 4। तो क्या किया है हमने यहाँ पे? हमने सुरेश को 7500 पे किए हैं। तो बाय सोर्स का नाम बताइए, लास्ट वीडियो में हमने किया था ना। यस, यहाँ पे आएगा सुरेश। हाँ जी, सुरेश को हमने कैश पे किया है। कितना पे किया है? 7500। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारे 12 जनवरी के ट्रांजैक्शन। देखें जरा क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड बाय बैंक ₹1500। हाँ बताइए, ये कैश ट्रांजैक्शन है बैंक? सर ये बैंक ट्रांजैक्शन। अच्छा ये पेमेंट साइड आएगा या रिसिप्ट साइड आएगा? ऑब्वियसली हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो ये पेमेंट साइड आएगा। सबसे पहले आप लोग डेट डालेंगे 12। मैंने ईयर और मंथ कॉमन ले रखा तो हम तो बार बार उसे यूज नहीं करेंगे। बाय सोर्स का नाम है एडवर्टीजमेंट। आपने जो ये पैसा पे किया है किस बेस पे किया है? एडवर्टीजमेंट का। हाँ जी, तो ये आपने पेमेंट करी है बाय बैंक, तो ये जो पैसा कम होगा ये हमारे बैंक से कम होगा 1500। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसके बाद है हमारी ट्रांजैक्शन 15 जनवरी की। क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ₹5000। हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड किया है 5000 का। बट अभी क्वेश्चन में हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये कैश पेमेंट है या बैंक। नहीं नहीं सर हम समझ गए, अब आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हो। ये बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है सर, ये कैश ट्रांजैक्शन है। ना तो इसमें बाय चेक लिखा है, ना बाय बैंक लिखा है और ना बाय ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिखा है। वेरी गुड, आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए हो। यस, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। तो 15 को हमने इलेक्ट्रिसिटी पे किया है तो पेमेंट साइड आएगा बाय इलेक्ट्रिसिटी। हाँ जी, तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। कितना पे किया हमने? 5000। तो ये बैंक में नहीं जाएगा। क्लियर? चलिए अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। 17 की है हमारी ट्रांजैक्शन। लिखा हुआ बच्चों
कैश सेल्स ₹10,000, हमने कैश सेल किया है 10,000 में। अब बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, मैं दोनों लैंग्वेज बता दूंगा, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाओगे। होता क्या है, अब ये लैंग्वेज लिखिए कैश सेल्स 10,000, तो बच्चों को लगता है हमने अपना पैसा बेच दिया। नहीं भाई, इसका मतलब है हम सेल्स अकाउंट किसके लिए यूज करते हैं, गुड्स के लिए। तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब है ये ट्रांजेक्शन बच्चों आपको एग्जामिनेशन में भी मिलेगी, ये आपके एग्जाम में, टेस्ट पेपर में, यूनिट टेस्ट में, सब में आएगी, एग्जाम में भी आएगी। कैश सेल्स, तो इसका मतलब हमने पैसा नहीं बेचा, जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है ना सेल्स की, यानी सेल्स किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, गुड्स के लिए। यस, जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो हम यूज करते हैं सोर्स सेल्स अकाउंट या सेल्स कहते हैं बच्चों, है ना। यानी हमारे जो रूल है अकाउंटिंग का, उसमें जब भी हम गुड्स को परचेज करेंगे तो परचेज अकाउंट का यूज करेंगे, और जब सेल्स करेंगे सेल्स अकाउंट का। तो यहाँ पे हमने कैश को सेल्स नहीं किया है, हमने जो ट्रांजैक्शन करी है वो कैश में करी है। चलिए, तो हमें ये रिसीप्ट हुआ है, हमने कैश सेल्स करी है, वेरी गुड। तो ये आ जाइए 17 को टू सेल्स, हाँ जी, कितने की सेल हुई है हमारी, 10,000 की, ये लीजिए। तो बैंक में अभी तक कोई ट्रांजेक्शन नहीं आई है, सिर्फ पेमेंट की आई है, रिसीप्ट की नहीं आई। चलिए अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं 18 को। 18 को क्या कह रहे हैं, देखो कह रहा है सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय चेक। ध्यान से अंडर देखो लाइन क्या लिखा हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड बाय चेक ₹2,000, हमने पेमेंट करी है। तो बताओ क्या है, ये लीजिए मैं लिख लेता हूं पहले। 18 को हमारा सोर्स क्या आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस, सोर्स क्या आएगा, सन्ड्री एक्सपेंस, हमने क्या पे किया है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। अच्छा, ये कैश से कम होगा या बैंक से, ये आपको बताना है। सर ये बैंक से कम होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है बाय, इस ट्रांजैक्शन में बोला गया है बाय चेक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। ये लीजिए, तो 2,000 हमने पे कर दिया है। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, कह रहा है पेड रेंट 1,000, तो हमने यहां पे रेंट की पेमेंट करी है। ये लीजिए, तो मैं आ गया डेट पे 19 को बाय रेंट। हाँ जी, अब ये आप लोगों को बताना है कि ये कैश में या बैंक में। सर हम बताएंगे, बताओ ना, आप बताओ। चलो मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, कमेंट करो। ठीक है, आपके 5 सेकंड पूरे हुए। बच्चों ने कहा है कि सर ये तो हमारी बैंक ट्रांजैक्शन है। नहीं भाई, गलत हो, सारे के सारे गलत हो। ये देखो, कुछ बच्चों ने लिखा नहीं सर ये तो कैश ट्रांजैक्शन है। यस, ना तो इसमें बाय बैंक लिखा है, ना इसमें बाय चेक लिखा है, और ना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिखा है। तो हम इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे हम कैश ट्रांजैक्शन। ये लीजिए, बाय रेंट, तो रेंट पे किया है हमने 1,000। क्लियर है सबको ये। चलिए आगे देखते हैं। अगली ट्रांजैक्शन है हमारी 20 जनवरी की। देखो कह रहा है पेड सैलरी बाय बैंक, तो यहां पे हमने सैलरी की पेमेंट करी है। तो ये लीजिए 20 जनवरी को बाय, सोर्स का नाम क्या है, सैलरी, हमने सैलरी पे करी है तो सोर्स आ जाएगा सैलरी, सैलरी पे करिए। अब आपको बताना है कैश से या बैंक से। सर प्लीज ये तो मत पूछो, आपको हो नहीं पूछ रहा। सर क्लियरली मेंशन है कि इसमें बाय बैंक लिखा है, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हो। सर ये गलत बात है। अच्छा नहीं पूछ रहा भाई, नहीं पूछ रहा, ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारी बैंक से ट्रांजेक्शन हुई है, तो बाय बैंक 7,500। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है बच्चों हमारा लिखा हुआ है 25 जनवरी को देखें, लिखा हुआ है कैश पेड टू आशु। हमने कैश की पेमेंट करी है, किसे पेमेंट करी है, आशु को। तो हमारे पास से कैश आएगा या जाएगा, अगर हम पे करेंगे तो बताइए कैश आएगा या जाएगा। यस, कैश का आउटफ्लो होगा। तो बाय किसको पे किया हमने, आशु को। तो यहां पे सोर्स का नाम आएगा हमारा आशु, 3,000 रुपीज। ये लीजिए। चलिए अगली ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगली ट्रांजेक्शन है हमारी 26 की, लिखा हुआ है कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। बच्चों अब इतना तो समझ आ गया कि हमें रिसीव्ड हुआ है, पर कैश में या बैंक में ये आइडेंटिफाई करना है। तो ना तो यहाँ बैंक लिखा है, ना यहाँ चेक लिखा है, यहाँ ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिखा है।
इसका मतलब ये 26 को जो हमारा 2 लगा के सोर्स का नाम, किस वजह से पैसा रिसीव्ड हुआ है, कमीशन की वजह से। ये लीजिए, तो रीजन है हमारा कमीशन। तो ये जो हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ है ये कैश में ही हुआ है रिसीव्ड, क्योंकि ना चेक, ना बैंक, ना ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कुछ भी नहीं लिखा है। क्लियर। चलिए अगली ट्रांजेक्शन हमारी 27 की देखिए। 27 जनवरी को क्या लिखा है, रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम डेबिट ₹10,000। हमें चेक रिसीव्ड हुआ है, क्लियर है मेंशन। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि ये तो इजी है, वेरी गुड। तो यहाँ पे टू डेबिट हमें चेक रिसीव्ड हुआ है, तो बच्चों हमारा चेक कहाँ जाएगा, बैंक में। ये लीजिए क्लियरली मेंशन है, चेक रिसीव्ड हुआ है तो चेक को हम कहाँ डिपॉजिट कराते हैं, बैंक में। ये लीजिए 10,000। चेक को हम अगर अपने पास रख लेंगे तो हमें पैसे थोड़ी ना मिलेंगे, हमें उसे बैंक में डिपॉजिट कराना होता है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं लिखा, तो बच्चों यहाँ पे हम एजम्पशन लेते हैं कि जो डेबिट से हमें चेक मिला वो हमने बैंक में ही डिपॉजिट कराया हुआ। क्लियर। चलिए अगली ट्रांजेक्शन करते हैं। 28 जनवरी को लिखा है परचेज गुड्स बाय बैंक। हमने गुड्स परचेज किए हैं बाय बैंक, मतलब जो पेमेंट हुई है वो बैंक से हुई है बच्चों। तो ये लीजिए हमने गुड्स परचेज किए। बताइए सोर्स का नाम बताइए, बाय। चलिए इतना तो पता है आपको, बैंक से पेमेंट हुई है तो मैं बैंक से पेमेंट कर देता हूं 5,000 रुपीज। ये लीजिए। अब आप लोगों को बताना है ये कि ये जो हमारा बैलेंस कम हुआ है बैंक से हुआ है, क्योंकि क्लियरली लिखा था गुड्स परचेज बाय बैंक। ठीक है, तो बैंक से कर दिया, पर सोर्स का नाम आपको बताना है कि यहाँ पे सोर्स का नाम क्या आएगा। मैं वेट कर रहा हूं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि यहां पर सोर्स का नाम क्या होगा। सर आपने परचेज लिखा है, यस मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था और आज भी बताया कि जब भी हम अपने बिजनेस के गुड्स को सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट यूज करेंगे, यानी सोर्स कह सकते हो आप यहाँ पे कैश बुक के लिए। और जब भी हम परचेज करेंगे तो हम परचेज अकाउंट या परचेज सोर्स का यूज करेंगे। ठीक है। चलिए तो लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, लास्ट ट्रांजेक्शन देखिए 29 जनवरी की, कह रहा है सोल्ड गुड्स 8,000। हमने जो अपने गुड सेल किए हैं वो 8,000 रुपीज में किए हैं, तो यहां पे हमें रिसीट होगा। ये लीजिए, तो 29 को टू सेल्स। अब ये आपको बताना है कि ये पेमेंट हमारी कैश में आएगी या बैंक में आएगी। तो सर क्लियर ही है, ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है। कैसे पता आप लोगों को, ना तो चेक लिखा है, ना तो बैंक लिखा है, ना तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लिखा है। क्लियर, वेरी गुड। चलिए तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अब हमें इसका बैलेंस भी करना है बच्चों। तो बैलेंस के लिए हम एक रफ शीट ले लेते हैं, आप लोग ध्यान से समझना। ठीक है, मैं आप लोगों को रफ शीट में समझाता हूं इसका टोटल कैसे। अब आप लोगों को करना क्या है, ये लीजिए मैं समझाता हूं। सबसे पहले आप लोग कैश का रिसीट साइड का टोटल कर लीजिए, कैश का रिसीप्ट साइड का टोटल कर लीजिए और कैश का पेमेंट साइड का टोटल कर लीजिए। ठीक है, फिर आप लोग बैंक का रिसीप्ट साइड का टोटल कर लीजिए और पेमेंट साइड का टोटल कर लीजिए। ठीक है, तो कैश के रिसीप्ट साइड का टोटल करते हैं। देखो कैश में रिसीप्ट साइड में हमें क्या क्या रिसीव्ड हुआ है बच्चों। 15,000 ओपनिंग बैलेंस था, उसके बाद हमने कुछ गुड सोल्ड किए थे वो, उसके बाद हमारा 10,000 रुपीज और आया था, उसके बाद हमें कमीशन रिसीव्ड हुआ था 5,000 गुड सोल्ड करने के बाद, और 8,000 उसके बाद हमारा कैश सेल्स था। ये मेरा रिसिप्ट साइड का टोटल आ गया। अब पेमेंट साइड का देखते हैं। 7,500 हमने सुरेश को पेमेंट किए थे, 5,000 इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करी थी, उसके बाद रेंट पे किया था 1,000, उसके बाद बच्चों हमने आशु को पे किए थे 3,000। तो ये आ गई हमारी टोटल पेमेंट साइड। ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमें बैलेंस भी करना है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए अब हम लोग बैंक का रिसीप्ट कर लेते हैं। तो बैंक में ओपनिंग बैलेंस था 45,000 और बच्चों हमने डेबिट से रिसीव्ड हुआ था एक चेक 10,000 का, जो कि हमने क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था तो उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया था।
उसके बाद हमने 1500 की पेमेंट करी थी एडवर्टीजमेंट की, 2000 की पेमेंट करी थी सन्ड्री एक्सपेंस की, 7500 हमने बैंक से पे किए थे गुड्स परचेज के लिए, और 5000 हमने और गुड्स परचेज किए थे। ये लीजिए, तो हमारा टोटल आ गया, अब टोटल करते हैं सबका, 55 टोटल आ गया कैश के रिसीव बैंक के रिसिप्ट साइड का, देखो बैंक का कर रहा हूं मैं, और ये टोटल आ गया हमारा बच्चों पेमेंट साइड का 5 9 to 11, 11 और 5 16, ये लीजिए ये टोटल आ गया 16। अब इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ रहा है बच्चों हमारा टोटल 16,500, और अब रिसिप्ट साइड का टोटल कर लीजिए, तो रिसिप्ट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 30, ये आ रहा है बच्चों हमारा टोटल 55,000। ठीक है, तो ये हमारे कैश का रिसिप्ट का टोटल आ गया, ये बैंक के टोटल आ गया, पेमेंट कैश का रिसिप्ट, कैश का पेमेंट, बैंक का रिसिप्ट और बैंक का पेमेंट। अब हमें बैलेंस पता लगाना है। देखो अब हमारे पास ये बताइए कैश में आया पैसा ज्यादा है या गया ज्यादा है, आंसर करें, मैं आप लोगों का आंसर चाहता हूं। और बैंक में पैसा आया ज्यादा है या गया ज्यादा है, तो ये हमारा बैलेंस बचेगा बच्चों, जो हमारा पैसा रिमेनिंग है। ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखो तो कैश में आया ज्यादा पैसा है, यानी इनफ्लो ज्यादा का हुआ है, और जो हमारा आउटफ्लो है वो कम है। तो आप लोग बैलेंस निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा बैलेंस, जितना हमारे पास रिसिप्ट हुआ है उसमें से पेमेंट साइड को लेस कर दीजिए, तो हमारे पास कैश का अभी भी बैलेंस है 36,500 का। ठीक है, ऐसे आप लोग हमारा जो रिसिप्ट हुआ है तो हमें बैलेंस निकालना है। बताइए बैंक की रिसिप्ट साइड ज्यादा है या पेमेंट साइड ज्यादा है, तो हमारी रिसिप्ट कितनी हुई है बच्चों 55, तो हमें बैलेंस निकालना है 55,000 में से आप लोग 16,000 को लेस कर दीजिए। बच्चों ये टोटल आ रहा है 53, सॉरी ये टोटल हमारा कितना आ रहा है रिसिप्ट का 53,000। ठीक है, हमारे ये मैंने गलत कर दिया था, तो देखो 5 30 15 15 30 30 और 15 45 45 और 8 53, तो 53 में से 16,500 गया, तो ये आ गया हमारा 36,500। चलिए बैंक का टोटल आया 55, जिसमें से 16 को लेस कर दीजिए, तो हमारी पेमेंट साइड, तो ये आ गया हमारा बैलेंस 39,000। ये लीजिए, तो ये हमारा बैलेंस बचा है कैश का अभी भी 31 जनवरी को, और ये हमारा बैंक का बैलेंस बचा है 31 जनवरी को। ठीक है, तो ये स्लाइड में हटा रहा हूं, अब हम जरा कैश बुक में इसको दिखाएंगे। ये लीजिए, तो ये लीजिए आप लोगों को टोटल मैंने बता दिया था, टोटल कर लीजिए दोनों साइड का। अच्छा, अब आप लोगों को यहां पे टोटल कैसे करना है बच्चों, जिसकी भी जैसे कैश की जो भी साइड ज्यादा हुई हो, जैसे कैश की हमारी रिसीट साइड ज्यादा आई थी, रिसीट साइड आई थी 53,000, तो आप 53 यहां पे भी लिख दोगे और 53 यहां पे भी लिख दोगे। ठीक है, अब हमारा जो बैलेंस बचा था कैश का वो आप यहां पे प्लेस कर दोगे बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी लिख के। बैलेंस सीडी का मतलब होता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस सीडी का क्या मतलब होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है। ठीक है ना, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया था, आप लोगों को मैंने दिखाया था, ये आया हमारा कैश का 36,500। क्लियर। अब बैंक का कौन सी साइड ज्यादा थी, बैंक की हमारी रिसिप्ट साइड ज्यादा थी। क्या थी, रिसिप्ट साइड ज्यादा। तो जो भी साइड, चाहे रिसिप्ट साइड ज्यादा हो चाहे पेमेंट साइड ज्यादा हो, जो भी साइड ज्यादा वो ही हमें दोनों तरफ लिखना होता है। और जो बच्चों बैलेंस कम होता है जिस साइड, उसके अपोजिट साइड, जिस साइड भी बैलेंस कम होगा उसी साइड क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ठीक है ना, तो लीजिए ये आ गया 55,000, तो इधर भी आ गया 55, बट ये वाली साइड हमारी कम आ रही थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहां पे हम लोग बैलेंस सीडी लिख देंगे, जो कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया है बैंक का 39,000। अच्छा, ये मैं सर्कल कर रहा हूं, आप लोगों को एग्जाम में नहीं करना। ये बच्चों हमारा आंसर है, ये जो हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाला है ये हमारा आंसर है, और ये पूरा हमारा जो है ये सॉल्यूशन है हमारा डबल कॉलम कैश बुक का।
तो फाइनली आंसर जो हमें मिला है वो मिला है 36,500 कैश का और 39,000 हमारे बैंक का बैलेंस आया। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा ये? आप लोगों को कैश बुक समझ आया? और डबल कॉलम क्या क्या इसमें दिक्कत थी? अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो, डाउट्स हो तो डिस्कस करना मेरे साथ।